कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री विष्णवे नमः। आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी महात्म्य फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसी को ही आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष ऋषिकेश पंचांगानुसारेण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी तिथि, आमलकी एकादशी तिथि का प्रारंभ, तिथि का जो प्रारंभ है वह गुरुवार 2 मार्च 2023 प्रातः 7:50 से होगी और एकादशी तिथि का समापन शुक्रवार 3 मार्च 2023 को प्रातः 9:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत का पारण समय शनिवार 4 मार्च 2023 प्रातः 6:15 से 6:50 तक है। इस समय कुंभ लग्न स्थिर लग्न होने के कारण ज्यादा लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त मीन लग्न आएगी, वह मध्यम फलदाता है, तो मीन लग्न में भी आप पारण कर सकते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा कुंभ लग्न जो कि 6:15 से 6:50 तक रहेगी। 6:15 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 6:13 पर सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के बाद ही नया दिन माना जाएगा, यानी अगला दिन माना जाएगा, यानी शनिवार माना जाएगा। इसलिए जब तक उदय ना हो जाए सूर्य, तब तक पारण श्रेयस्कर नहीं माना जाता। आमलकी एकादशी महात्म्य फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूं। यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप ताप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहां के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके, कुंभ माने घड़ा, कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है।
अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उसी देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। उसने अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब कम से कम जब चौथापन आए
जैसे कहा गया कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यन्ति। जब चतुर्थपन आए तो एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए और कम से कम आमल की एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। दर्शनाय धन्यवाद। नमो नमः। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।